मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंकुंदाग्यो विजयस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकार्यं प्रधानां सर्वधर्माणां जयितं नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चये। पढ़ो। ज्ञानी को विवाह में कभी एकत्व परिणाम नहीं होता। ज्ञानी सदा कमल की भांति निर्वेद रहते हैं। विवाह से दिन लोग ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। कुछ नहीं। ज्ञानी किसको कहते हैं कि जो जीव अपने को ज्ञान घन आनंद स्वरूप प्रकार एक रूप अनंत गुण का पिंड अपने को जानता है। मैंने जो जानना अपना स्वभाव जानता है उसको ज्ञानी कहते हैं। तो उसको रागद्वेष का परिणाम भी चलता है तो उस रागद्वेष के परिणाम को वो विभाव जान चुका है। अज्ञानी उसको कहते हैं कि विभाव और स्वभाव का भेद ज्ञान नहीं उसको, तो विभाव को स्वभाव समझता है। तो विभाव को जब स्वभाव समझता है तो उस विभाव से एकत्व हो गया उसको। तो एकत्व ज्ञान एक तो शरीर के साथ करता है और एकत्व एक राग आदि परिणाम के साथ में करता है। शरीर के साथ एकत्व करता है उसकी तो स्टाइल कुछ अलग ही है जिसको अधिवेशन कहते हैं। ऐसा विभाव रूप एकत्व रूप ही परिणमन करता है वो ज्ञानी है, और राग होते हुए अपने को ज्ञान रूप परिणमन करता है वो ज्ञानी है। अब उसको ऐसा भेद ज्ञान हो गया राग का कि अब कभी भी अनंत काल तक वो राग के साथ एकत्व नहीं करेगा। मैंने एक बार इस जीव को किसी पदार्थ से परत हो जाए, परत तो समझते हैं ना कि ऊपर आया है, तो फिर एकत्व नहीं होगा कभी। फिर वहां कभी जाए बैठे उठे खाए पिए और वो एकत्व रूप परिणमन नहीं करता है। ऐसा स्वभाव है इसका। तो कमल की भांति निर्लेप रहता है और विभाव रहता है पर विभाव से ऊपर भिन्न तैरता है। अज्ञानी को विभाव रहता है तो विभाव डूब जाता है। डूब जाता मतलब कोई से भी बात छेड़ तो पकड़ लेता है उसको, उसी को फेरा करता है। अधिवेशन की बात है, देखो बहुत अद्भुत बात है। अगर ये समझ में आ जाए तो जीव निहाल हो जाएगा कि साहब अधिवेशन कब तक चलता रहेगा कि जब तक ये जीव अधिवेशन का परिचय करके अधिवेशन को तोड़ नहीं दे। अधिवेशन कहते किसको है कि ये जीव ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान का बना हुआ है, आनंद कंद है। अब अनादि अनंत ज्ञान और आनंद का पिंड होने पर भी इस जीव को अपने ज्ञान का अपने आत्मा का अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है मैंने उसको परिचय नहीं है। ज्ञान को अपने ज्ञायक के परिचय नहीं है। ऐसा अनादिकाल चला गया। तो उस ज्ञान में वर्तमान ज्ञान में अपने ज्ञायक का परिचय होना, अनुभव होना, ये जैन दर्शन है। अनुभव का चिन्ह क्या है कि अनुभव का चिन्ह ये है कि इसको निर्मल वीतरागी परिणति पैदा होना चाहिए। काय की दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, मैंने रत्नत्रय का जन्म होना चाहिए। ये रत्नत्रय का जो जन्म होना चाहिए, ये रत्नत्रय ये मोक्ष का मार्ग है। ये रत्नत्रय ये मोक्ष का कारण है। इस रत्नत्रय का कारण शुद्धात्मा को जानना है। इतनी बात समझ में आई क्या? ज्ञान स्वभाव आत्मा है और ये अपने को मैं ज्ञायक हूँ, आत्मा ये भूल चुका है। वो शरीर में मैं पना स्थापित कर चुका है। स्थापित हो नहीं सकता कभी भी, अनंत काल आगे नहीं हो सकता है क्योंकि दो की स्वरूप सत्ता ही नहीं आ रही है। अब जो इसने ज्ञायक में एकता नहीं करी है ना, तो अब इस जिनवाणी को सुन करके जिनवाणी एक ही बात पर अड़ी रहेगी क्या कि आत्मा का अनुभव होने पर मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। तो हर जो ब्रिलियंट शिष्य है तो बस एक ही बात पे वो भी अड़ा रहेगा कि मेरे को मेरे आत्मा का अनुभव कैसे हो। तो बात समझ में आई? जब इसका उद्देश्य बन जाए कि मेरे को मेरे आत्मा का अनुभव होना चाहिए इस जन्म के अंदर, जी ये काम गुरुदेव कर गया। अब अगर उनका शिष्य जब भी नाम पाता है जब उनने जो काम करा करके दिखाए। खाली गीत गाने से वो कुछ नहीं होता है। महावीर भगवान के गीत तो बहुत गाए अपन ने, काम सब उल्टा करते हैं, काय के गीत गाए।
उनका विरोध करें, वो कह रहे हैं जीव ज्ञाता नहीं माने करता, तो विरोध हो गया। तो ऐसा तो अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो गजब ही हो गया, मेरे को मेरी आत्मा का अनुभव नहीं कि हाँ नहीं है। कोई काय का अनुभव है कि तेरे को राग का अनुभव है, तेरे को दुख का अनुभव है, सुख स्वभावी आत्मा दुख में अपना जीवन बिता रहा है, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। दुखी होना तेरा स्वभाव नहीं है, तो ये पूछेगा कि मेरे को आत्मा का अनुभव कैसे हो। अब देखो बात चलती है कि आत्मा को आत्मा का अनुभव होने के बीच में जो जो व्यवधान पड़ता उन सब का नाम अद्वैसार है। कोई बात पकड़ में आई क्या? आत्मा को आत्मा का अनुभव करने के लिए जो जो बीच में विकल्प उत्पन्न होते हैं उन सब विकल्पों का नाम अद्वैसार है। कैसे रोज बदलती जाएगी बिहार तो ये सूक्ष्म हो गया। राकेश जी देखो जो पकड़ेगा उसको लगेगा अरे तो ये तो रोज ही भाई देखो एकदम से अगर ये बात पहले दिन कह देंगे तो बेचारा पकड़ में ही नहीं आएगी कुछ भी। इसलिए इसको धीरे धीरे डोज बढ़ाते हैं। पहले डॉक्टर जो है पहले एक 10 mg 15 mg की गोली देख के देख लेते कि सूट हो गई क्या, इसकी बीमारी 300-400 mg से कम में जाएगी नहीं वो, तो फिर डोज बढ़ाना पड़ेगा। अब ये रोज परिभाषा बताएंगे तो भाई तेरे को तेरा आत्मा का अनुभव करना, अनुभव करे वक्त मोक्ष नहीं होगा। जिनवाणी में कहीं नहीं लिखा कि शास्त्र पढ़ना मोक्ष का कारण है, जिनवाणी में कहीं नहीं लिखा कि व्रत उपवास मोक्ष का कारण है, तो परिणाम है। जिनवाणी में तो ये लिखा है आत्मा है और आत्मा का अनुभव करना है, तो दो चीज होगी ना। जिसका अनुभव करना होना तो चाहिए ना, और अगर अनुभव पहले से होता है तो मोक्ष मार्ग पहले से ही चलना चाहिए, तो ये घटना घटना चाहिए ना उसको। तो अब प्रश्न ये है कि ये घटना घटने के लिए ये जो पुरुषार्थ करे तो उसमें कुछ बाधा भी आती है। तो बाधा क्या आती है कि वो अनद्वेषा है, अद्वेषा नहीं वो। तो अद्वेषान क्या है कि भी श्रद्धा में भी अपने को विपरीत मानता है और ज्ञान से भी विपरीत जानता है। तो अभी तक जितनी बातें करी अपन ने वो श्रद्धा की अद्वेषान संबंधी करी। अब ये आचार्य ने देखो जानते हुए शब्द वापरा, वहां तक कह रहे थे ऊपर की गाथा में कि उदय में आते हुए किसी पकड़, तो यह जानते हुए, तो यहाँ जानने से कैसा अद्वेषान होता है। तो ऐसा नहीं है कि जानने संबंधी अद्वेषान खाली धर्माधर्म में भी होता है, दूसरे में भी होता है। पहले एजेंडा तो समझ में आना चाहिए कि आचार्य बोल क्या रहे हैं। जिसको ऊपर का टाइटल ही क्लियर नहीं होगा तो उसको हाथ में कैसे आएगी वस्तु। तो जानने संबंधी क्या अद्वेषान होता है, वो जानने संबंधी श्रद्धा के अद्वेषान के लिए पहले आत्मा का स्वरूप स्थापित करा। भी स्वरूप स्थापित करेगा जब भी तो विपरीतताओं का अद्वेषान जानेगा कि स्वरूप के अंदर शरीर नहीं है, ये शरीर को मिलाता है। ये तो जो मिला शरीर मिलता नहीं है, वो मिलाने संबंधी परिणाम का नाम अद्वेषान है। बात समझ में आई क्या? वो मिल जाए तो वस्तु स्वरूप है। कैसी अलौकिक बात है। अब राग को अपने स्वरूप में मिलाता है, ये राग स्वरूप अद्वेषान है, क्योंकि राग कभी मिलेगा ही नहीं उसमें। अब ये निरंतर ऐसे ही देख रहा है। अब ये सबको समझना चाहिए। तो अद्वेषान के तो असंख्य भेद है। आपको तो केवल वो आउटलाइन दे रहे हैं कि आप इस ऐसा दिन भर क्या करते हो, क्योंकि आचार्य की प्रतिज्ञा क्या है कि मैं तुमको पर से विभक्त और स्वभाव से एकत्र ऐसा शुद्धात्मा दिखाऊंगा। तो पर से विभक्त स्वभाव से एकत्र ऐसा शुद्धात्मा दिखाऊंगा। अब तुम राग से और पर से एकत्व करके बैठे तो आत्मा दिखे कैसे? तो अभी हम जो एक एक तोड़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो समझता है बस मैं तो अब बहुत जल्दी आगे बढ़ गया हूँ। और भी इसमें तो खाली तेरे को अभी अद्वेषान की बात समझने की भी पात्रता बनी है, कोई टूट थोड़ी गया है। और ये अद्वेषान इतना खतरनाक रोग है कि ये बच गया तो वापिस सब फिर फैल जाता है। तो अभी एक पोर्शन की बात करें, बात सोचना तो खूब बार बार हजारों बार पढ़े जब समझ में आती है बात। अभी देखो 2-4 दिन से चल रही है ना, तो थोड़ा परिचय बना अंदर ज्ञान के अंदर कि अद्वेषान भी समझना कोई बात है। अब देखो ज्ञान संबंधी भी सब तो पहले ज्ञान का स्वरूप अपन समझ ले, फिर ज्ञान संबंधी अद्वेषान एक झटके में समझ आ जाएगा कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो इसका जानना इसका स्वभाव। तो जानना स्वभाव है, किसको जानना ये स्वभाव नहीं है।
क्योंकि किसको जानने में किसको मुख्य हो जाता है। बात समझ आई? किसको जाना तो वो जिसको जाना वो मुख्य हो गया, वो सब आ गया उसमें। शुद्धात्म है मेरा नाम। अगर उससे पूछो किसको, तो वो किसको जाना, वो थोड़ी आत्मा है। आत्मा का तो स्वभाव जानना मात्र है। किसको जाने, किस सर्व भावांतर चिदे सर्वज्ञ स्वभाव है जीव का। अभी वो बात करते हैं, अभी जानता किस विधि से कि ये जानता भी कैसे और उसमें ज्ञेय को स्व भी कैसे जान लेता है। ये दोनों प्रकरण इसमें एक साथ आएंगे। अभी अपने को अधिवेशन भी बताएंगे और ज्ञान का स्वभाव जानने की पद्धति भी बताएंगे। तो ये ज्ञान ने यहाँ से उस घड़ी को जाना, तो ज्ञान घड़ी के पास गया कि नहीं, कि साहब घड़ी के पास तो नहीं गया। अच्छा घड़ी आई कि नहीं, घड़ी भी नहीं आई यहाँ पे। फिर ज्ञान ने यहीं रहकर घड़ी को जाना कैसे, तो उसकी एक स्टाइल है कि वो निरंतर ज्ञान रूप परिणमन करता है। मने ज्ञान के अंदर आकृति बनाया करता है। आकृति बनाया करता है किसकी, कि बाहर जितने असंख्य गेय पड़े उन गेयों की आकृति। गजब की बात है कि ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान तो समझता नहीं इस बात को। सम्यक ज्ञान गेयों को देखे बगैर गेयों की आकृति बनाता है। अगर देख करके आकृति बनाए तो टीपा हुआ ज्ञान हो गया, वो तो गेय से ज्ञान हो गया। बात समझ में आ रही क्या? बहुत अलौकिक बात है। ज्ञान गेयों को देख करके गेय की आकृति बनाए तो ज्ञान मिथ्या है, कि वो तो टीपा हुआ ज्ञान हो गया, वो तो गेय से ज्ञान हो गया। पहले गेय को देखे और फिर गेय की आकृति बनाए। जैन दर्शन थोड़ी ऐसा। जैन दर्शन तो गेयों की तरफ केवल ज्ञानी परमात्मा सकल गेय गायक तदपि है ना। तो दो बातें हुई, एक लोकालोक प्रकाशित हुआ, वो करते क्या है, तो आत्मा को देखते हैं। तो अब नियम सार में तो लिखा है, शुद्ध भावाधिकार में, सुनो गुरुदेव के प्रवचन सुनो खूब, उसमें आई बात कि केवल ज्ञानी परमात्मा तीन लोक तीन काल संबंध जानने की पर्याय संबंधी अपने ज्ञान की पर्याय को जानते, लोकालोक को नहीं जानते। लोकालोक को जानते ऐसा कहना तो व्यवहार है कहना, क्योंकि ज्ञान वहां गेय के लोग के पास गया थोड़े। वो तो ज्ञान की स्वच्छता की ऐसी ताकत है, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया ना। तो अनंत ज्ञान के जानते अपने आत्मा को है, और आत्मा के ज्ञान की निर्मल पर्याय की निर्मलता इतनी हो गई है कि तीन लोग तीन काल उनको उनकी दृष्टि बाहर नहीं है और यहाँ झलकता है। तो किसको, उसको थोड़े जानते हैं, अपने ज्ञान की पर्याय को जानते हैं। इसका नाम लोकालोक को जानना है। अरे कैसा भी एक से एक अलौकिक बात है। ये जरा ध्यान से शांति से सुने तो इसके अंदर से आवाज आएगी, वो ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ज्ञान की खिलावट जितनी होगी उसकी जो वो खिलावट की होगी उससे वो खिलावट की बात है। अभी जानने की पद्धति की बात चल रही है कि केवल ज्ञानी परमात्मा तीन लोग तीन काल को जानते हैं, ऐसा इसको सिखाएंगे। क्योंकि बेचारे जानते ही नहीं कि उसको क्या करे। पर अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो पुरानी बातें कोटे में रख के नया विषय शुरू हो जाएगा जानने के ही। तो हम यहाँ शुद्ध भाव अधिकार तक तो कहेंगे कि भाई आत्मा को ज्ञान में त्रिकाली आत्मा को तो शुद्ध है ही सही, उसके ज्ञान की पर्याय इतनी निर्मल हो गई है कि लोकालोक उसमें लोकालोक झलकता जिसमें ऐसा केवल ज्ञान है। तो झलकता ये कहा ना उसमें, जानता ये भी उड़ा दिया है। झलकता है तो जानने नहीं जाते हैं। उनके ज्ञान की पर्याय की स्वच्छता ऐसी है कि लोकालोक झलकता है। तो झलकता है का अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान गेयों के सन्मुख नहीं है। ज्ञान गेयों के सन्मुख होकर के गेय को जानता है, इसका नाम अद्वेषान है। बात पकड़ना जरा सी है अलौकिक बात। आके किसको आत्मा को ही जानता है कि दो आत्मा कौन से, कि वो आत्मा की स्वच्छता की पर्याय में जो लोकालोक झलकता है, तो ज्ञान उसी को जानता है। केवल ज्ञानी का स्वरूप समझ रहा है क्या? जब जानता है इसका अर्थ है कि वो करता नहीं है कुछ भी। अभी लोकालोक को जानते हैं, करे कैसे?
एक काम हो सकता है, या तो जाने या करे। बात समझ में आई क्या? बताना अधिवेशन, बात उठा रहे केवली से, क्योंकि जानने की पद्धति जो निगोद की है वही सिद्ध की है, जो सिद्ध की है वही निगोद की है। जानने की पद्धति, क्योंकि सब ज्ञान स्वभावी आत्मा एक समान होते हैं, तो उनकी जानने की पद्धति भी एक समान ही होती है। मेरे में वर्तमान में क्या मैं पर को जान रहा हूँ, अभी पहले आपको केवली का स्वरूप, पहले आपको केवली का स्वरूप समझ में आया क्या? कि जो समझा रहे हैं वो समझो ना पहले, क्योंकि वो समझ में आएगा तो फिर आत्मा के स्वरूप की बात करेंगे। अभी वो आत्मा का स्वरूप कैसा जानता हो तो बताएंगे ना, अभी तभी तो अधिवेशन खड़ा होगा। जब स्वरूप ही स्थापित नहीं होगा तो अधिवेशन किस पता लगेगा उसको? कि भाई जानने की पद्धति ये है कि हर जीव वो अपने अंदर गेयों की आकृति बनाया करता है। अज्ञान दशा में भले गेय को देख के, क्योंकि क्षय ज्ञान की है कि वो गेय का आलम्बन लेता है, तो गेय का आलम्बन लेने पर भले आलम्बन लेता हो पर वो अंदर रचना तो बनाता है ना। तो वास्तव में वो वहां घड़ी को जानने नहीं गया, वो घड़ी संबंधी यहाँ ज्ञान हुआ, इस ज्ञान को जाना है इसने। तो कट गया ना, लोकालोक से तो कट गया। जैसा केवली जान रहे हैं कि अपने ज्ञान की स्वच्छता को जान रहे हैं, लोकालोक को नहीं जान रहे हैं, ऐसा ही ये ज्ञान वहां गेय के पास जाकर के नहीं जान रहा है। अज्ञान दशा में भी उस गेय की रचना यहाँ करता है कि इसको जानता है, उसको नहीं जानता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो लोकालोक को जानता है। ऐसा उनको व्यवहार क्यों कहा? इसलिए उनको व्यवहार कहा कि ज्ञान लोकालोक के साथ तन्मय नहीं होता है, और वो जिसको जानता है उसके साथ तन्मय होता है। तो वो ज्ञान की आकृतियां बनी, उसके साथ तो ज्ञान तन्मय है, पर वो लोकालोक के साथ तन्मय नहीं है। बात समझना, जरा समझने की है बात। फिर से ज्ञान ने घड़ी को जाना तो घड़ी के साथ कभी तन्मय नहीं होगा, और ज्ञान में घड़ी की आकृतियां बनी, उस आकृति के साथ ज्ञान तन्मय है। इसलिए यहाँ जो हो रहा है वो उसको जानता है, वहां जो हो रहा है उसको नहीं जानता वो। कैसी अपूर्व बात है। अरे कुछ अपूर्वता लगती भी है कि नहीं? अब देखो, ऐसा तो हुआ वस्तु स्वरूप, ये भी ऐसे ही जान रहा है, ये कोई गेम के पास थोड़ी जानना चाहता है। अभी अपन यहाँ से अपना अमेरिका में, बंबई में कोई रिश्तेदार रहता है, तो अब उसको वहां जानना चाहता है, यही जान लेता है? जान लेता है कि नहीं जान लेता है? यही तो यहाँ उसकी आकृति उसके ख्याल में है, सब आकृति बना था, वो जान लेता है। अच्छा, या जो दूसरे के मन की बात जानता है, तो मन तो उसका वहां पड़ा हुआ है, यहाँ जान लेता है कि नहीं जान लेता है? ज्ञान का स्वभाव है। ऐसा होने पर भी अब पलटती बात कि मैं यहाँ पर ज्ञान के अंदर जो घड़ी की आकृति बनी, अब प्रश्न चलता है जरा गंभीर कि वो घड़ी की आकृति जिनवाणी समझाएगी। मैंने आत्मा गेयाकार रूप परिणमित हुआ, जबकि वो गेयाकार परिणमित हुआ ही नहीं, वो तो ज्ञानाकार ही रहा है, क्योंकि अंदर जो आकृति बनी है वो घड़ी संबंधी आकृति कही गई है, पर वो आकृति ज्ञान से बनी होने से ज्ञान की है। कुछ बात समझ में आई क्या? अब देखना अधिवेशन क्या हुआ कि वो घड़ी संबंधी आकृति बनी, यानी ज्ञान गेयाकार रूप परिणमित हुआ, तो ये जीव अपने को गेयाकार रूप मानता है, ये गेय संबंधी अधिवेशन है, क्योंकि वो ज्ञानाकार है। समझना जरा, आत्मा कभी गेयाकार रूप होते ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान की रचना करता है, तो ज्ञान तो ज्ञान के रूप रहता है। तो ज्ञान ज्ञानाकार रहने पर भी ज्ञान अपने को ज्ञानाकार नहीं जान रहा है, और गेयों को जानने की आदत है, तो गेयाकार रूप परिणमित होता है। तो गेयाकार रूप परिणमित हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गेयाकार रूप अपने को जान लेता है, इसका नाम अधिवेशन है, क्योंकि उसने ज्ञान में गेय के साथ एकता कर ली। इसको गेय ज्ञान संकर दोष बोलेंगे, ऐसे संकर दोष भी कह देंगे। सच्ची बात है, अरे पूरी जिनवाणी गुरुदेव से सुनो, हजारों बार ज्ञान का बताया। वो ज्ञान गेयों को नहीं जानता है, ज्ञान तो अपने अंदर में अपने होने वाले उनको जानता है। अब देखो, वो विकल्प की भी अंदर में आकृति बनी है, तो वो आकृति बनी है ना, तो वो आकृति ज्ञान की है,
और ये कह रहा है कि मेरे ऐसे ऐसे विकल्प हो रहे हैं, वो ज्ञान समझ अधिवेशन है। बहुत सूक्ष्म बात है, चलती है ना ये। ज्ञान में कोई पदार्थ आज तक आया नहीं, अब इसमें दो अधिवेशन एक साथ चलते हैं। कौन से? धर्म द्रव्य तो है ना, वो तो अरूपी है, अमूर्तिक है, तो उसके साथ भी एकत्व कैसा कर रहा है कि मैं धर्म द्रव्य को जानता हूँ। कि धर्म द्रव्य तेरे ज्ञान में विषय नहीं बन रहा, कैसे जानता है कि अब उसमें दो तरह के द्वेषान करता है, धर्म के और अधर्म के। कि धर्म द्रव्य को जानने के संबंधी विकल्प करता है, ये विकल्प करता है, ये राग है। और इस राग का जो अंश है, माने राग यानी विकल्प का विषय धर्म द्रव्य, और उस विकल्प को आत्मा के साथ एकाकार करता है, ये धर्म द्रव्य संबंधी अधिवेशन। किसी हालों की बात पहले दिन ये बात ले लो, कोई पल्ले नहीं पड़े, इतनी उसकी भूमिका बनी तब समझ में आई उसको। अब यहाँ दो तरह के अधिवेशन हुए, दो तरह के कौन से? एक तो मिथ्या श्रद्धान वाला हुआ, यानी अभी तक की अपनी गाथाओं के अंदर आचार्य ने ये सिद्ध करा कि राग बंध का कारण नहीं है, क्योंकि राग यानी क्या होता है? वो खाता है, पीता है, व्याह करता है, शादी करता है, जिनवाणी की इसको बंधन नहीं होता है। तो आचार्य से प्रश्न करा, साहब राग बंध का कारण नहीं है क्या? हाँ नहीं है, फिर क्या है? अद्वैसान बंध का कारण है। मैंने वो मिथ्या दर्शन को बंध का कारण कह रहे, राग का बंधन होता है, वो चारित्र की बात है, बाद में करेंगे। अभी तो राग से बड़ा बंधन अद्वैसान का होता है। तो ज्ञानी को बंधन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अद्वैसान नहीं है, राग तो बहुत है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म द्रव्य को जानना, ये तो जीव का स्वभाव है, जानना अद्वैसान नहीं है, पर जानने के लिए एक विकल्प हुआ, और उस विकल्प को आत्मा के साथ मिलाना वो अद्वैसान है, वो बंध का कारण है। जरा एक धीरे से बात समझना। अरे अब मैं जब श्रद्धा की बात कर रहा हूं तो फिर वापस ज्ञान का आएगा। भाई ज्ञान में एक तो जानने का अधिवेशन और एक श्रद्धा का अधिवेशन, दोनों एक साथ चलते हैं। विकल्प जो है राग, चारित्र की पर्याय है, राग बंध का कारण है। कौन सा राग? कि जो राग एक तो राग स्वभाव को छोड़ के होता है, ऐसा राग है ना। राग दो तरह का होता है, एक स्वभाव को छोड़ करके हुआ राग, मैंने जानते ही नहीं है ना, और एक राग अस्थिरता का राग। तो अस्थिरता के राग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, तो ऐसा राग ले रहे हैं जो स्वभाव को छोड़ करके पैदा होता है, ऐसा राग बंध का कारण है। दूसरा कि वो राग का एक विषय होता है, शरीर है, घर है, कुटुंब है, परिवार है, तो उस विषय को अपने में मिलाता हुआ जानता है। इस राग का विषय क्या है? राग का विषय पद है, तो राग को भी आत्मा में मिलाता और विषय को भी स्वजान मानता है, ऐसा राग बंध का कारण है। वो जो राग स्वभाव से है तो दोनों ही भिन्न है, पर जो ज्ञान में राग से भेद ज्ञान पड़ता है, और वो ज्ञान, वो जो राग उत्पन्न हुआ है, उस राग को ज्ञान अपने से भिन्न जानता है, तो वो राग अद्वैसान नहीं है। और राग को मिला करके जानता है और अद्वैसान है। थोड़ी सूक्ष्म बात होगी, पसीना आ जाए, निरंतर चलती है ना। अब इसमें फिर से राग की ले ली बात, अब पहले फिर से ज्ञान की सुनो। एक्सरसाइज तो करना पड़ेगी ना उसको, एक बार में नहीं, हाथ पांव मजबूत होंगे, 10-10 बार करना पड़ेगी। ज्ञान में कुछ गड़बड़ी हो रही, अरे तो ऐसे ही चलेगा, बैठ जाओ, और ऐसे ही चलेगा। ऐसा देखो देखो भी देखो,
ठीक है। ये तो लाइट ही बंद हो गई इधर की कोई से एक, ये लाइट थोड़ी तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये और पास है, नीचे नीचे नीचे, हाँ ऊपर और कहाँ ये क्या और चलो, हाँ अब हुई। चलो ठीक है। ज्ञान है ना, ज्ञान आत्मा का जानना स्वभाव है। तो ये ज्ञान रूप निरंतर परिणमन कर रहा है, तो इसको ज्ञान रूप परिणमन करना ये इसका स्वभाव है। तो स्वभाव में किसी पदवी की जरूरत नहीं होती है, उसी को स्वभाव कहते हैं। तो ज्ञान रूप परिणमन करता है, तो कोई ज्ञेय दिखे तब परिणमन करे ऐसा नहीं है, पर वो आखिर परिणमन तो करता है। तो परिणमन करने में उसके अंदर निरंतर ज्ञेयों की आकृति बनाया करता है, ऐसा इसका काम है। जानना भी काम है, और अंदर आकृतियां बना करके उसको जानता है। तो उसको जानता है ना, तो जैसे ये शरीर दिखा, ज्ञान में शरीर दिखा ना, इसी के ज्ञान में इसी का शरीर दिखा। तो अब ये शरीर तो आत्मा के साथ एक में होता नहीं है, ये तो बाहर का बाहर रह गया। अब इसके अंदर इस जीव ने एक शरीर में हूं एक, और ये शरीर मेरी इच्छा अनुसार परिणमन करना चाहिए दो, ऐसे विकल्प खड़े करे। तो इन विकल्पों का विषय क्या हुआ? शरीर। शरीर है ना, तो इस विकल्प का संबंध क्या है? कि शरीर से। अब ज्ञान में इस विकल्प के साथ एकाकार किया उसने, क्योंकि शरीर तो बाहर है और रागादि जो परिणाम उसकी पर्याय में है। तो ज्ञान ने उस रागादि के साथ में एकता करी। तो ये शरीर में हूं ऐसा अद्वैसान हुआ, क्योंकि शरीर वाली तो आया नहीं। शरीर संबंधी में हूं ऐसी मान्यता और वो शरीर संबंधी राग, इन दोनों को अपने ज्ञान में मिलाया, ये शरीर संबंधी अद्वैसान हुआ। इसी में राग संबंधी भी हुआ। अब ये क्यों नहीं? क्योंकि ये जो राग है इसका विषय वो है, पर शरीर है, उसको तो उस राग के अंश को मिलाता है। शरीर तो बाहर है, वो तो विजाती है, और राग इसकी पर्याय में है। तो ज्ञान में, अब ये ज्ञान के दोष है कि वो ज्ञान में राग को मिलाता है, ऐसा राग ये बंध का कारण है। और ज्ञान में राग को मिलाता है ये अद्वैसान है। अब देखो, ये तो हुआ श्रद्धा का। अब इसी में कि ज्ञान में शरीर की एक आकृति बनी, तो वो आकृति वो है ज्ञान की। अब ये ज्ञान की आकृति होने पर भी वो मेरी आकृति ऐसी जानता है। मैंने ज्ञेयाकार रूप परिणमन करने को तो ज्ञेयाकार रूप अपने को जान रहा है, ज्ञानाकार नहीं जान रहा है। ज्ञेयाकार के रूप में है ज्ञानाकारी, पर उसको पता नहीं है बात का। ये भी नहीं पता ना कि विकल्प से मैं भिन्न हूं। तो ज्ञेयाकार रूप परिणमन ज्ञान से जानने में आया ना। तो ज्ञान में अभी शरीर की आकृति बनी, तो बनी है ना, तो वो शरीर की आकृति, वो शरीर की आकृति ऐसा ज्ञेयाकार रूप परिणमना, ये ज्ञेयाकार रूप परिणमने से वो ज्ञेयाकार एक समय का है, और एक समय के साथ इसने तादात्म्यपना करने की कोशिश करी, यह अद्वैसान ज्ञान संबंधी हो गया, वो श्रद्धा संबंधी हो गया, और दोनों ही चल रहे हैं। अब देखो, फिर से देखो, ये ज्ञान ने घड़ी को जाना है ना, तो ज्ञान ने घड़ी को जाना, तो इसने केवल यानी परमात्मा ने लोकालोक को जाना कि ज्ञान संबंधी अपने आत्मा की पर्याय को हिसाब, अपने आत्मा संबंधी पर्याय को जाना, लोकालोक को नहीं जाना। वो तो समझाने के लिए कहा था, जिरवाणी में कहा था कि जो ज्ञान तीन लोक तीन काल को जानता है उसको केवल ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, वो ज्ञान तो लोकालोक को नहीं जानता, वो ज्ञान तो अपने ज्ञान की स्वच्छता में अपनी ज्ञान की पर्याय को जानता है, उसमें तीन लोक तीन काल को झलकते हैं। तो वास्तविक बात क्या है कि वास्तव में तो अपने ज्ञान को जानते हैं। अब ये जीव वास्तव में घड़ी को जानता है कि ज्ञान को? अब जानता ज्ञान को कहता है कि घड़ी को जानता हूँ, या आत्मा निकले ना बाहर। यही तो कह रहे हैं। देखो देखो कि इसकी जड़ें देखो, इसकी ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। अगर ये वहां पे घड़ी दिखेगी तो सारा झगड़ा खड़े होंगे कि घड़ी है किसकी, ये घड़ी बंद हो गई, ये घड़ी अच्छी है, ये घड़ी खराब है।
कौन देखता है? हजारों खड़े होंगे, और घड़ी की जगह अगर ज्ञान दिखेगा तो फिर कोई विकल्प खड़ा करके बताओ क्यों? हमको घड़ी जानने में नहीं आ रही, हमको तो घड़ी संबंधी ज्ञान जानने में आ रहा है। वो घड़ी संबंधी ज्ञान, वो भी सिर्फ ज्ञान इस समय में कैसा परिणमन कर रहा है विषय बताने के लिए, वास्तव में ज्ञान परिणमन कर रहा है। देखो फिर से देखो, खूब अच्छा पक्का कर लो इसको कि वहां पे पुत्र दिखा है ना, तो अब वो पुत्र का आत्मा दिखा कि शरीर दिखा आपको? शरीर, आत्मा तो नहीं दिखा। तो आपका पुत्र आत्मा है कि शरीर? आत्मा को देखा ही नहीं तो पुत्र कहां से हो गया तुम्हारा? तो अब वो दिखा, आप देखो है ना। चलो आप जो मानो मानो, शरीर मानो, आत्मा मानो, अपन तो असमान जाति मिला करके पुत्र दिखा। अब देखो वो पुत्र दिखा कि आपका ज्ञान दिखा? परवर नहीं दिखा, क्या ये पूछ रहे हैं? ज्ञान दिखा। अगर ये ज्ञान दिखा तो वो तेरा मेरा नहीं दिखेगा, और अगर पुत्र दिखा तो नियम से मिथ्या दर्शन खड़ा होएगा ही नहीं। ज्ञान दिखा तो अद्वैसान खड़ा ही नहीं होएगा। वो देखो सब गेहूं वैसे जानता है। वो घर दिखा ना तो फिर तेरा मेरा 17 झगड़े खड़े होंगे। और अगर ज्ञान का ज्ञेय दिखा तो तेरा और मेरा क्या होता है? वो तो ज्ञान दिखा मैंने, वो तो मेरे ज्ञान की पर्याय है। और मेरे ज्ञान की, अब आपसे पूछते हैं कि वो ज्ञान की पर्याय दिखी कि ज्ञान दिखा? क्यों ज्ञान की पर्याय दिखी है, क्योंकि उसने परिणमन कर रही है। पर वो ज्ञान की पर्याय जिसके साथ तन्मय है वैसा ज्ञान झलकता है उसमें, क्योंकि वो जो ज्ञान, वो ज्ञान की पर्याय है ना, तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक झलकता है। ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को प्रसिद्ध करती है, ज्ञान की पर्याय मकान को, संयोग को प्रसिद्ध नहीं करती है। अरे देखो ऐसा है भी कि नहीं, ऐसे ही चल रहा और ऐसा समझता नहीं है। नहीं आई सोच, खूब घर पे प्रैक्टिस करो ना खूब। इसके ज्ञान में आज तक कोई ज्ञेय दिखाई नहीं है, वो आज तक ही ज्ञेयों को देखने में व्यस्त है। जबकि ज्ञान अपने स्वभाव को छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है, वो जाता नहीं है। और वो जो जानता है वो अपने अंदर ही रचना कर करके जानता है। तो इस जगत में जो बाहर देखने योग्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि दिखता ही नहीं कुछ सिवा ज्ञान के। अब हमको ज्ञान नहीं दिखता है बल्कि ज्ञेय दिखते हैं। फिर से देखो, अब सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है। मंदिर में गए, वेदी के अंदर हाथ जोड़ के देखा, बोले क्या देखा? कि पार्श्वनाथ भगवान। तो करो स्तुति, मेरी बात समझ। मूल भगवान कौन से? आदिनाथ भगवान। निकालो, पूजा करो। अच्छा, अब ज्ञानी को कैसे दिखते? कि ज्ञानी को तो ज्ञान दिखा, तो ज्ञान दिखा तो यहाँ भी ज्ञान दिखा, वहां भी ज्ञान दिखा। अब ज्ञान के अंदर वो महावीर भगवान संबंधी ज्ञेय की आकृति, ये बात सत्य है, पर वो लगा दिया ना संबंधी, मैंने संबंध लगाया काय को आपने कि उसका नाम व्यवहार है। तो ज्ञानी पर द्वेषान क्यों? कि वो अब ये जानना कब खड़ा होता है? ये कि आत्मा को जानने के बाद जानना सीखता हो, तो आत्मा को जानते हुए ज्ञेयों को जानता है, इसका नाम व्यवहार है। अंधा नहीं है जीव। ऐसा नहीं है कि जगत में ये सब पदार्थ नहीं है, जगत में ये सब पदार्थ हैं, परंतु ये पदार्थ मेरे अंदर नहीं है। और इन पदार्थों को जानना, आप सुनना जरा, एक बात सुनना पड़ेगी इसको, कि इन पदार्थों को, सबको, बाहर जो भी कुछ है, आत्मा को जाने बगैर इनको जानना ये अद्वैसान है। और आत्मा को जानने के बाद इनका जो ज्ञान होता है, इनको जानना, इसका नाम व्यवहार है। निश्चय होता है, फिर व्यवहार का जन्म होता है, और निश्चय के बिना का व्यवहार व अज्ञान होता है। एक एक बात समझना पड़ेगी। ये केवली के बहाने अज्ञान को पुष्ट करता है। सब केवल ज्ञानी परमात्मा भी तो लोग को जानते हैं। मैं भी इसको, घर को और इसको और बच्चों को, इनको सबको जानता हूँ कि वो उनका निश्चय नहीं सुना तूने कि वो जानते ही नहीं लोग को, तो आत्मा को जानते हैं। और तू खुद ही तो कहता है सकल गे गायक तदपि, तो जो तदपि को जान रहे हैं वो वास्तविकता है, और जो उसको जान रहे हैं उसका नाम व्यवहार है। अरे ये बात समझ जाए तब अद्वैसान जाएगा इसका। तो धर्म द्रव्य संबंधी अद्वैसान क्या है? दो तरह का। नंबर एक कि मैं धर्म द्रव्य को जानता हूं, ये ज्ञान संबंधी अद्वैसान है,
क्योंकि जानता आत्मा को है और बोल क्या रहा है कि मैं धर्म द्रव्य को, तो धर्म द्रव्य तो जानता नहीं। अब दूसरी बात कि धर्म द्रव्य को तो वो केवल ज्ञान का विषय है, तो धर्म द्रव्य को जानने संबंधी विकल्प यहाँ खड़े करें चिन्हवाणी के आधार से, क्योंकि 6 द्रव्य का श्रद्धांत जानेगा तभी तो करेगा। तो धर्म द्रव्य का एक एक इज्जत समझना पड़ेगा ना, उसका स्वरूप। तो उसको जानने संबंधी विकल्प हुआ। वो विकल्प को, एक तो विकल्प को, धर्म द्रव्य संबंधी विकल्प को आत्मा में मिलाना, इस श्रद्धा संबंधी अध्यवसाय है। और मैं धर्म द्रव्य को जानता हूं, ये ज्ञान संबंधी अध्यवसाय है, दोनों एक साथ चलते हैं। श्रद्धा संबंधी क्या है? श्रद्धा संबंधी, श्रद्धा संबंधी वो विकल्प, जो विकल्प है ना राग, धर्म द्रव्य को जानने संबंधी राग हुआ। धर्म द्रव्य को जानना ये जीव का स्वभाव, ये अद्वैसान नहीं है। जाने, लोकालोक को जाने, ये ज्ञान इस शरीर को जाने, इसमें दर्शन नहीं है, अद्वैसान भी नहीं है। पर ये शरीर को जानने वाला राग, उस राग को अपने में मिलाता है, तो वो अद्वैसान हो गया वो, और ज्ञान भी विपरीत हो गया वो। जानना अद्वैसान नहीं है, विकल्प भी अद्वैसान नहीं है। गजब तो ये है, धर्म द्रव्य को जानने संबंधी विकल्प ज्ञानी को भी होता है, क्योंकि अभी छद्मस्थ दशा है ना, राग तो बाकी है, तो राग तो लोकालोक का ही तो होएगा। राग का विषय तो बहुत है, केवल ज्ञानी को भी जाने का, राग एक एक करके जाने का ना, तो वो राग भी बंध का कारण नहीं है, और वो परद्रव्य भी बंध का कारण नहीं है। तो धर्म द्रव्य को जाने ये तो जीव का स्वभाव है, पर उसको जानने संबंधी जो विकल्प है, वो विकल्प को ज्ञान में मिलाना, वो अध्यवसाय है। और वो धर्म द्रव्य, वो विकल्प जो है ना, वो उसका रिलेशन किससे है? धर्म द्रव्य से। तो उसने धर्म द्रव्य को आत्मा में मिला लिया। नहीं, फिर से समझो, अशांति से समझो। इसने शरीर को, जो शरीर की प्रोसेस वही वहां है, इसने शरीर को मिलाया क्या? शरीर को नहीं मिलाया। तो शरीर संबंधी विकल्प खड़ा हुआ, उस विकल्प का अंश आत्मा में मिलाया। तो उस विकल्प, शरीर संबंधी विकल्प को आत्मा में मिलाना, यानी शरीर को मिला लिया, तभी तो कहता शरीर में हो। तो ऐसा कहता धर्म द्रव्य में हो, ऐसा धर्म द्रव्य से अध्यवसाय हुआ, ये श्रद्धा संबंधी हुआ। और मैं धर्म द्रव्य को जानता हूं, ये ज्ञान संबंधी हो गया, क्योंकि जानता आत्मा को था और बोला क्या? धर्म द्रव्य को जानता था आत्मा को, कहता क्या? घड़ी को जाना। देखो अभी किसको जाना? पंखे को। पंखे को जानता ही नहीं तू। हाँ, तो पंखे की आकृति आ रही ना, तो वो पंखे की आकृति आपने बोला अभी हाल में से पकड़ा है ना, पंखे की आकृति। तो आपने पंखा शब्द वापसा कैसे? अंदर ज्ञान कहता तो पंखा है ही नहीं। तो अब हम बताएं कैसे? जिनवाणी कैसे बताएगी कि इसका नाम है व्यवहार का सहारा लेकर निश्चय को जानना। क्योंकि ज्ञान पंखे की आकृति रूप परिणित हुआ, इसका नाम व्यवहार है, और वो ज्ञानाकारी रहा, इसका नाम निश्चय है। तो अब ये ज्ञानाकार इस निश्चय को बताने के लिए अगर हम कहेंगे खाली ज्ञान तो परिणमन कर रहा है, तो आपको समझ भी नहीं आएगा ये कैसा परिणमन कर रहा है। तो फिर वो जैसा परिणमन कर रहा है उसके विषय का सहारा लेना पड़ेगा। इसका नाम 8वीं गाथा है, व्यवहार से निश्चय कब प्रकट होता। ये व्यवहार है, वो पूजा पाठ के व्यवहार से आत्मा मिलता वो नहीं है। ऐसा जानना ये प्रेजेंट होता है। आज भी थोड़ी कठिन है, आज क्या करें? ये अधिवेशन किस है? घर जाके रिवाइज करेंगे तो अभी ये जानने में देखो ऐसा है ना, देखो उधर से देखो, पाप और पुण्य है, दो परिणाम ना, दो परिणाम, दो है कि एक के साथ दो है, क्योंकि नाम अलग अलग है। आप हमको उलझा दोगे, हम एक कहेंगे तो फंस जाएंगे, दो कहेंगे तो फंस जाएंगे कि नहीं साहब दो है, क्योंकि एक का नाम पाप और एक का नाम पुण्य है। पर ये पाप और पुण्य दो है। अभी दोनों भेद किसके? कि भेद ही आश्रव के। अब एक तो जीव और एक आश्रव, अब दो चीज खड़ी होगी। तो यदि ये पाप पुण्य देखेगा तो दो दिखेंगे, और दो देखेंगे तो फिर एक है और एक उपादेय दिखेगा। तो पाप है और पुण्य उपादेय ऐसा दिखेगा। अब फिर से उनको दोनों को मिला करके आश्रव देखेगा और फिर जीव देखेगा। तो जिनवाणी कह रही एक को उपादेय करना, एक को है, तो जीव उपादेय होगा, आश्रव है होगा। देखने की विधि है ये। आई बात समझ आई क्या? आश्रव देखेगा तो है उपादेय करना है, तो जीव उपादेय आश्रव है। आश्रव नहीं रही बात नहीं है, अभी है उपादेय सिखा रहे इस जिंदगी में, जन्म में।
अगर उनको दो देखेगा तो एक है और एक उपादेय करेगा, और अगर उनको एक देखेगा तो एक जीव दिखा, तो इन दोनों में से दो उपादेय नहीं हो सकते। और जीव उपाधि हुआ इसका नाम सम्यक दर्शन है क्योंकि आशा है, आशा बन भी है, हो गया। रहे नहीं रहे इससे कोई मतलब नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान कैसे पैदा होता है ये बात है। ये सत्ता में से खत्म हो जाए, आशा बन तो भगवान बन जाए। देखने की विधि सिखा रहे हैं, ऐसी किसी ज्ञान की विधि। ज्ञान जानता है, निरंतर ज्ञान कोई जानता है, पर जहां उसने ज्ञ को जाना तो बच्चे झगड़े खड़े हो जाएंगे। ये गे मेरा, ये गे तेरा, ये गे अच्छा, ये गे खराब। अरे पर वो सभी गे होता है, गे में कुछ होता ही नहीं है। गे गे खत्म बात। तेरा मेरे का प्रश्न क्या है? कोई विधि समझ में आ रही? टेक्निक ये आत्मा की इंजीनियरिंग है भाई, ये जानने की कला है। सब समस्त पदार्थ गे है तो बोले तेरा बच्चा मेरा बच्चा, तेरा घर मेरा घर, कहां से आया? कौन सा शरीर आत्मा का है कि अगर एक बार समझ गया कि शरीर ज्ञान का गे है तो इसमें खाली इतना ही नहीं, इसमें अनादिकाल के सारे शरीर, और जब तक अनंत सिद्ध नहीं बन जाएगा सब ज्ञान के गे हो गए। तो ये ऐसा गे कि उस घड़ी और ये दूसरी चीजें और शरीर, इनमें गे में कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए आवाज निकलेगी लाखों वर्षों तक जीऊं। अरे जीना मरना मेरी लिखने में है ही नहीं। अनादि अनंत का क्या जीना और मरना होता है? तो गेयों का बदला, गेयों का परिवर्तन चलता रहता है। ये दुनिया का स्वरूप है, उसमें मेरे क्या तकलीफ है? कोई मेरे सोचने से गेयों का परिणमन रुक जाएगा? तेरे चिल्लाने से शरीर रुक जाएगा? अरे वो परिणमन भी होकर जाएगा भी। वस्तु स्वरूप के आधार से अगर निर्विकल्प निराकुलता हुई तो अनंतकाल चलेगी। वो सुनने बुनने से और इधर उधर टीप टाप के करेगा तो बहुत जल्दी हवा मुड़ जाएगी। जो फैसला होना चाहिए वस्तु स्वरूप को देख करके होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? फिर दुनिया में इसको कोई पलट नहीं सकता है कि तुम आ जाओ मैं तुम्हारा ठीक कर दूंगा। रहने दे, हम होते ही नहीं खराब तो तू क्या ठीक करेगा? कैसी अपूर्व बात है। अरे कुछ प्रसन्नता भी आ रही कि नहीं आ रही, कुछ समझ भी आ रही कि नहीं आ रही? दोनों विधि नहीं जानता जीव। एक तो ज्ञान में जानने की पद्धति भी नहीं जानता है, इसलिए वो पुस्तक जानी, पुस्तक का ज्ञान नहीं जानी। पुस्तक अपने ज्ञान के अंदर आकृति बनी, उस आकृति को पुस्तक की आकृति कहते हैं। वो जानता इसकी है, पुस्तक को जाना, इसे कहना हो तो कह दो व्यवहार है, पर ये व्यवहार पहले आत्मा जाने उसको लगता है। आत्मा को जानना छोड़ करके पुस्तक को जाने उसका नाम ज्ञान है, और आत्मा जानते हुए पुस्तक को जाने उसका नाम सम्यक ज्ञान है। क्योंकि वो अपने ज्ञान को स्व जानता है, वो पुस्तक को जानता है। अभी दो समझ में आए तो फिर मैं तीसरी बताऊं। तीसरी बताऊं? क्या क्या यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, मैं हिंसक हो गया, मैं नारकी हो गया, ये अध्यवसान है। इसमें ज्ञान का अध्यवसान क्या है? मिथ्या दर्शन का समझ में आ गया, ज्ञान का क्या अध्यवसान है इसके अंदर? अभी जिसको मैं ऐसा हिंसा कर रहा हूँ ये वो तो ज्ञान का अध्यवसान तो खोज भी नहीं सकता। वो तो उसका जो थोड़ा ढीला पड़ गया हो, वो थोड़ा मोक्ष मार्ग में एंट्री आ रही हो उसको, तो उसका ज्ञान का अध्यवसान बताएंगे। जो अपने को मैं शरीर हो गया, मैं रोटी बनाता हूँ खाता, वो ज्ञान के अध्यवसान तक पहुंच नहीं पाएगा। वो तो अभ्यास करने का भी कोई प्रोसेस होती है कि नहीं? ये मिथ्या दर्शन ढीला पड़े तो वो मिथ्या ज्ञान के ऊपर वार करेंगे, वो ज्ञान संबंधी अध्यवसान को तोड़ेंगे। ये दर्शन संबंधी अध्यवसान में इतना बुरा फंसा हुआ है क्योंकि वो ज्ञान के अध्यवसान को दूर करने के लिए पहुंचने तक बहुत कषाय की मंदता की जरूरत है। और वो श्रद्धा जब थोड़ी उधर से दबेगी, कुछ चली थोड़ी जाएगी, वो थोड़ी दबेगी, तब तो वो ज्ञान का अध्यवसान समझ में आएगा। और दोनों जब सही हो जाएंगे, मैंने श्रद्धा का अध्यवसान भी चला जाए और ज्ञान का भी चला जाए, तब सम्यक दर्शन ज्ञान का जन्म एक साथ होता है। दोनों में से एक भी अगर थोड़ा भी जिंदा है तो आत्मा नहीं जान पाएगा, क्योंकि जानने का काम ज्ञान से करना है और वो ज्ञान में तो अध्यवसान पड़ा हुआ है। नहीं आ रही बात समझना भाई, ये तो बहुत ऊंची बात है। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद और ऊंची बात है। सिद्ध भगवान बनेगा तो हल्की बात क्या करे।
ये सब दूसरे विकल्प तो सब जानेगा। मैं मेरे द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प कर रहा हूँ, भगवान के कर्म हरण जैसे होते हैं, सिद्ध जैसे होते हैं, इसमें क्या आपत्ति है कि वो तेरी आत्मा को छोड़ के हुआ वो विकल्प द्वेषान है, और वही तेरी आत्मा की अनुभूति में बाधक है, इसलिए वह द्वेषान है। उसको करता रहेगा, मैंने उस विकल्प को भला मान लिया, उसको भला मान लिया, मैंने तेरे को आत्मा नहीं चाहिए, वो विकल्प करने को चाहिए, और तेरे को समझ में नहीं आ रही कि वो विकल्प का विषय भी आत्मा में नहीं है और ये विकल्प भी आत्मा में नहीं है। कोई बात समझ आ रही क्या? मैं इसलिए पूछता हूँ बार बार, ये वो कभी सुनी नहीं ना ऐसी बात है। अरे इसके ज्ञान में इतनी ताकत आ जाए क्या कि ये ज्ञान अपने को स्व जानता हो, इस विकल्प को, कौन से दूसरे तो छोड़ दो, इस अपने आत्मा को समझने संबंधी द्रव्य गुण पर्याय ये विकल्प आत्मा के ज्ञेय बन जाए, क्योंकि ये विकल्प भी आश्रव है, आश्रव से ज्ञान भिन्न है। नहीं आ रही बात समझ? तो घर कुटुंब परिवार के विकल्प की पर नहीं दिख रहे हैं, ये जो विकल्प पर नहीं दिख रहा वो उपाधि ही चलता है। वो जैन दर्शन की कोई बातें हैं जहाँ गुण गुणी के विकल्प को जिनवाणी है और पर कह रही है, वहाँ ये कुटुंब परिवार के और पाप के विकल्प को उपाधि समझ के बैठा है, जिससे दिल्ली बहुत दूर है। तो क्या पता किस भाग्य से बात सुनने को मिल गई है, क्योंकि वो जो उन विकल्पों से निमट चुका है उसकी बात चल रही है। निमट मतलब देखो ऐसा रहता है, एक दृष्टांत की बात बंद करते हैं इसको, 2-4-5 मिनट ज्यादा ही हो गया। कुम्हार होता है ना, कुम्हार, तो वो चक्र को वो चलाता है ना, ऐसा चाक को चलाता, चाक को, तो वो पहले डंडे से चलाता जोर से, क्योंकि उसको दोनों हाथ छोड़ना रहते हैं। वो पहले कोई मोटर मोटर तो थी नहीं, तो यूं घुमाता है, वो जब स्पीड में आता है हाथ छोड़ देता है और फिर दोनों हाथ से गड़ा बनाता है। परंतु वो जो चक्र चल रहा है, वो चाक चल रहा है, वो हर क्षण मद्दा पड़ रहा है कि नहीं, और मद्दा पड़ रहा है कि चल रहा है? गजब हो गया ना। तो ये अनादि काल के इस जीव के विकल्प चल रहे हैं, ऐसा करना वैसा करना, ये मेरा हो गया वो मेरा करना, रोटी बनाना, ये करना वो करना, ये बड़ी तेजी से चक्र चल रहे हैं। तो जैसे यहाँ से जिनवाणी का करंट गया और वो वहां से उसका कनेक्शन टूटा, थोड़ा सा टूटा, तो चल गए तो सही, पर वो सब मौत की तरफ है। अध्यवसान बताया, चक्र चल रहा है, दो चीज को एक साथ देख रहे हैं तो अध्यवसान है। अब एक ही चीज को देख के बात करें ना, चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती समय दृष्टि है, शेखर में बैठा हुआ है, नीति न्याय सब कुछ कर रहा है। आधे घंटे बाद उनको वैराग्य हो गया, वो जंगल जाने लगे। तो अब प्रश्न है कि आधे घंटे में वैराग्य हुआ क्या? आधे घंटे पहले वो चक्रवर्ती क्या कर रहा था कि वो सब दो लोगों को दिख रहा था, वो जो कषाय का चक्र था ना वो चल रहा था, दिख रहा था, पर वो इतना मत हुआ कि उस आधे घंटे बाद बंदी हो जाएगा, वो चल जाएंगे। पर ये किसी के आंख का विषय नहीं है। ऐसा इसका जो मिथ्या दर्शन गलेगा वो इसी को दिखेगा, वो अभी जब देखेगा तो दिखेगा। अब देखेगा ही पर को, पर के दोष और गुण और ये वो देखता रहेगा, तो उसको आत्मा को देखने की फुर्सत कहाँ है? उसको देखता रहे, उनको बन जा हरिजन, कर उनकी सफाई। अरे तुम्हारा दोष है इसीलिए तो कह रहा हूँ, अरे तेरे को अधिकारी क्या, तेरे घर की सफाई करे ना, अपने घर की गंदगी गटर साफ करेगा, दूसरे घर की करे। अपने को करेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, दूसरे घर की करने जाएगा तो नाम बदल जाएगा। तो दूसरे के दोष देखने वाला के नाम समझते हैं क्या होता है? अरे अलग ही बात है।